वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठोकर लगे। बुधवार 15 अक्टूबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है प्रेरितों के कार्य अध्याय 19 और उसका 11वां वाक्य। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। आपका दिन आशीषित हो। हम जो कोई भी हो और प्रभु की ओर से हमें जितनी भी आशीषें मिली हो या क्षमताएं मिली हो, लेकिन परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और उनके द्वारा अद्भुत कार्य करता है और व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर सकता। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर कार्य करता है। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि पौलुस एफिसस में था और वहां वे सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और पौलुस के हाथों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य कर रहा था और जिस किसी को पौलुस छू लेता था वे चंगाई प्राप्त करता। यदि लोग पौलुस के रुमाल को छू लेते थे या उसके पहने हुए किसी कपड़े को छू लेते थे और उसकी वजह से लोग चंगाई प्राप्त करते थे, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और बीमारी और बुराई दूर हो जाती थी। इस प्रकार की सामर्थ पौलुस में थी, लेकिन यह कार्य परमेश्वर पौलुस के द्वारा कर रहा था और यह शब्द स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परमेश्वर पौलुस के द्वारा सामर्थ के अनोखे काम कर रहा था। मित्रों, ये वह दिन है जहां परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चुना है कि वह परमेश्वर की ओर से अद्भुत कार्य करे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है इनमें से बहुत से हैं जो ये श्रेय ले लेते हैं कि वे एक आशीषित जन हैं। हमें ये भली भांति समझना होगा कि ये परमेश्वर ही है जो प्रत्येक व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है। हम अपने बारे में क्या कहते हैं और हम क्या हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वजह यह है कि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को चुना है कि हम उसकी विशेष सेवा करें। इसलिए सारी महिमा और सारा आदर सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर को ही दिया जाना चाहिए। यह पौलुस की महानता नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की महानता है जिसकी वजह से पौलुस के द्वारा आश्चर्य कार्य हो रहे थे और वे अद्भुत आश्चर्य कार्य लोगों के मध्य में कर रहा था। इसलिए हम हमेशा सिर्फ परमेश्वर को महिमा देते रहें और उसी को ही हम महिमा देते रहें, लेकिन हम उनको महिमा न दें जिनके द्वारा हमें चंगाई प्राप्त होती है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ तुझे और तुझे महिमा देते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 14 अक्टूबर। यह अति महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों को बल दें जो एक कमजोर स्थिति में पहुंच चुके हैं, जो कमजोर हैं या संकट की परिस्थिति में हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर में दृढ़ बनाएं। साउल दाऊद का पीछा कर रहा था ताकि वे उसको मार डाले। दाऊद जिफ के रेगिस्तान में बस रहा था जो होरेश में है। यह जानकारी हासिल करके योनाथन जो साउल का पुत्र था वे उठकर दाऊद के पास पहुंचा और उसने दाऊद को बताया कि साउल जानता है कि दाऊद राजा बनेगा और योनाथन उसके नीचे होगा और ये अवश्य होगा। यह कहकर योनाथन ने दाऊद को बल दिया। इस प्रकार से परमेश्वर में होकर योनाथन ने दाऊद को प्रेरणा दी और हौसला बढ़ाया और उसका हौसला बढ़ाया। उसने दाऊद की सहायता की ताकि दाऊद आशा में बना रहे और परिस्थिति से न घबराए। योनाथन को पता था कि शाऊल शक्तिशाली है, लेकिन वह यह भी जानता था कि परमेश्वर दाऊद के लिए एक योजना रखता है। दाऊद छुप रहा था, लेकिन योनाथन उसके पास जाकर परमेश्वर में उसके हाथों को मजबूत कर रहा था और दाऊद से कहता है कि परमेश्वर की योजना पूरी होगी और इस प्रकार से वे दाऊद को बल देता है। और ये वह वक्त था जब दाऊद अपने आप को कमजोर समझ रहा था। मित्रों, हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दूसरों को परमेश्वर में होकर बल देना पड़ता है, ताकत देनी पड़ती है, जबकि हम स्वयं ताकतवर नहीं होते और हम स्वयं युद्ध में हार रहे होते हैं। योनाथन को राजा बनना था, लेकिन वे तैयार था कि वे राज्य दाऊद को दे दे, क्योंकि उसे पता था कि ये परमेश्वर की योजना है और वे दाऊद के नीचे कार्य करने के लिए तैयार था। इसने न केवल अपने पद को स्वीकार किया, लेकिन वे जाकर दाऊद के हाथों को ताकतवर बनाता है।
वे आगे जाकर दाऊद को आशा देता है और उसे बताता है कि परमेश्वर के पास तेरे लिए एक योजना है। मित्रों, जब हम एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो हम उन लोगों को आशा दें जो कमजोर हो चुके हैं और टूट चुके हैं या संकट में हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम उन लोगों के साथ खड़े रहें जो कमजोर हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।